डियर स्टूडेंट, मैं सिटी कॉलेज से प्रदीप तिवारी आप लोगों को सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो सोशियोलॉजी में आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सोशल एक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप। सोशल एक्शन और सोशल रिलेशनशिप, ये क्या है? सोशल एक्शन और सोशल रिलेशनशिप, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सोशल एक्शन और सोशल रिलेशनशिप में आपके सिलेबस में जो है दो थिंकर्स हैं। एक तो हैं, क्या कहते हैं, मैक्स वेबर साहब, दूसरे हैं टालकाट पार्सन्स। दो लोग हैं, मैक्स वेबर और टालकाट पार्सन्स। और सोशल एक्शन के बारे में वैसे तो पेरेटो साहब भी बात करते हैं, रेशनल और नॉन रेशनल एक्शन की बात करते हैं, तार्किक अतार्किक क्रिया की बात करते हैं। बट आपके सिलेबस में जो है वो दो लोग हैं, वो है मैक्स वेबर साहब और टालकाट पार्सन साहब। तो सबसे पहले हम मैक्स वेबर के बारे में बात करेंगे कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के बारे में क्या बात की और सामाजिक क्रिया क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बेटा। वैसे तो सामाजिक क्रिया जो है, आप जैसा कि आम भाषा में वो कोई भी क्रिया होती है जो उसे कहते हैं हम, जो भी कोई आदमी कोई क्रिया करता है तो हम उसे कहते हैं ये सोशल एक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल एक्शन सोशियोलॉजी में सोशल एक्शन के बारे में अपना एक अलग मत है और अलग उसका कॉन्सेप्ट है, जो हम मैक्स वेबर के द्वारा बताए गए और टालकर्स के द्वारा बताए गए सिद्धांतों से इसको हम भली प्रकार समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो बेटा लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द सोशल एक्शन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर? मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया क्या है? सामाजिक क्रिया क्या है? सामाजिक क्रिया का मतलब आम भूल चाल में हम सोचते हैं कि जो भी हम क्रिया कर लेते हैं, है ना? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। सामाजिक क्रिया में मैक्स वेबर ने कहा कि मैक्स वेबर कंसिडराइज सोशल एक्शन टू बी द सेंट्रल ऑब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी, है ना? क्या है? सेंट्रल ऑब्जेक्ट है सोशियोलॉजी का। मतलब सामाजिक क्रिया समाजशास्त्र की केंद्रीय अध्ययन बिंदु है ना? कि बिना सोशल एक्शन के हम समाजशास्त्र का अध्ययन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। सामाजिक क्रिया को बिना जाने, बिना समझे कि भाई जब सोसाइटी है तो एक्शन होगा दो व्यक्ति मिलेंगे तो एक्शन होगा। इस क्रिया को बिना जाने हम क्या कहते हैं, सोसाइटी को नहीं समझ सकते। तो सोसाइटी को नहीं समझ सकते तो समाजशास्त्र को नहीं समझ सकते। तो कहने का मतलब है, मैक्स वेबर ने कहा कि सामाजिक क्रिया समाजशास्त्र के केंद्र की अध्ययन वस्तु है। ठीक है। वेबर डिसऑर्डर्ड सोशल एक्शन थ्योरी टू शो द साइंटिफिक नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है। वेबर समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को दर्शाने के लिए सामाजिक क्रिया सिद्धांत का सहारा लिया। सामाजिक क्रिया सिद्धांत का सहारा लिया कौन? मैक्स वेबर साहब। ठीक है बेटा। अगले पॉइंट में क्या मैक्स वेबर कहते हैं? वेबर अगले पॉइंट में वेबर क्या कहते हैं उसके बारे में थर्ड वाले में देखेंगे। वेबर थर्ड वाले में देखेंगे। वेबर कॉन्सेप्चुअल सोशल एक्शन थ्योरी बुक कॉल्ड द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो सोशल एक्शन थ्योरी दी, उस सोशल एक्शन थ्योरी में जो बुक थी उसका नाम था थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये कभी कभी एग्जाम में आपके पूछ लेता है, जो एमसीक्यू वाले एग्जाम होते हैं उसमें, जैसे एमसीक्यू का पेपर होगा तो उसमें पूछेगा कि सोशल एक्शन थ्योरी मैक्स वेबर ने किस बुक में दी, किस किताब में दी। ठीक है बेटा। ठीक है। तो इसके बारे में हम जान लेंगे। ठीक है। आगे वेबर ने क्या इसकी डिफिनेशन दी सोशल एक्शन की? अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, द वर्ब कैन बी कॉल्ड सोशल एक्शन ओनली द पर्सन परफॉर्मिंग दिस एक्शन, द पर्सन implying the subjective meaning of symbolic meaning is influenced by the behavior other people and according to activity and scheduled, है ना? वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया तभी कहा जा सकता है जब इस क्रिया को करने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा
लगाए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ यानी सब्जेक्टिव मीनिंग, है ना, सब्जेक्टिव मीनिंग और सिंबॉलिक मीनिंग, इसको प्रत्यात्मक अर्थ भी कहते हैं, के कारण एक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार के द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो। मतलब उसी के अनुसार उसकी क्या हो, गतिविधि क्या हो, निर्धारित हो। ये सोशल एक्शन की डिफिनेशन में कहते हैं कि एक तो जो हम व्यक्ति जो क्रिया करता है, यानी जो आप क्रिया करते हैं, किसी से इंटरेक्ट करते हैं, वो क्रिया करते हैं, तो वो जो क्रिया जब आप करेंगे, जैसे किसी ने पूछा कि क्या कहते हैं कि हेलो, तो आप सुन के उसको प्रतिक्रिया करें, है ना, उसको प्रतिक्रिया करें। तभी तो एक एग्जाम्पल है कि दो साइकिल सवार जा रहे होते हैं और साइकिल सवार जा रहे होते हैं, अगर आपस में लड़ जाते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है इस पे मैक्स वेबर ने, कि दो साइकिल सवार जा रहे होते हैं और आपस में लड़ जाते हैं। आपस में जब लड़ जाते हैं तो अगर वो कुछ बिना बोले वो चल देते हैं तो सोशल एक्शन नहीं हुआ, और वो लड़ने झगड़ने लगते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सोशल एक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया होने लगेगी तो क्या होगा, सोशल एक्शन होगा। जैसे आप नीचे दिया है, बिहेवियर एक्टिविटी मीनिंग गिव बाय द सब्जेक्ट, सोशल एक्शन, है ना, व्यवहार गतिविधि कर्ता द्वारा किया गया था, अर्थ सामाजिक क्रिया है, यानी कर्ता के द्वारा जो भी गतिविधि की जाती है ना, जो गतिविधि की जाती है वही क्या है, वही सोशल एक्शन है ना। ठीक है, चलिए तो आगे, अब मैं जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एक्शन। क्या है क्या सोशल एक्शन की विशेषताएं, जैसे हैविंग टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति, बिना व्यक्तियों की कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। एक्शन, जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक कोई एक्शन नहीं होगा, बिना इंटरेक्शन के कोई एक्शन नहीं हो सकता। अंतःक्रिया, मतलब दो व्यक्ति मिलेंगे तभी अंतःक्रिया होगी, तभी इंटरेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, टू इन्फ्लुएंस ईच अदर बिहेवियर, क्या है, दोनों क्या है, एक दूसरे के व्यवहार से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के व्यवहार को प्रभावित होते हैं, व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और नो एवरी एक्शन इज सोशल एक्शन, प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती, प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया कि दो व्यक्ति जो है आपस में टकरा गए और जब तक वो आपस में इंटरेक्शन नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, सामाजिक क्रिया नहीं होगी। ठीक है बेटा, सामाजिक क्रिया। और 4 क्या पॉइंट है, सोशल एक्टिविटी बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट प्रेजेंट टेंस एंड बिहेवियर ऑफ द अदर पीपल, टाइप ऑफ सोशल एक्शन। जो कर्ता जो है क्या कहते हैं, तीसरा जो चौथा है, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान काल और व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है ना। भूतकाल, यहाँ पे एक टेंस लिख गया है, ये क्या कहते हैं, मिस्टेक है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। इसमें टेंस नहीं होना चाहिए, इसमें जो है पास्ट प्रेजेंट एंड बिहेवियर ऑफ द अदर पीपल, पास्ट और प्रेजेंट, टेंस नहीं है, गलती से टाइप हो गया ये। तो मतलब जो कहने का मतलब, कर्ता द्वारा जो है सामाजिक क्रिया भूतकाल, वर्तमान काल और व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यानी भूतकाल, वर्तमान काल का जो व्यवहार है उसके द्वारा जो है सामाजिक क्रिया क्या है, वो प्रभावित हो सकती है। ठीक है, और मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की जो बात की है, 4 टाइप की सामाजिक क्रिया बताई है। वी टोल्ड 4 टाइप ऑफ सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया 4 प्रकार की होती है, और जो सामाजिक क्रिया 4 प्रकार की होती है उसके बारे में मैक्स वेबर ने एक एक करके बात की है, उसको हम समझेंगे। पहले उन्होंने कहा डायरेक्शनल एक्शन या रेशनल एक्शन, या इसको डायरेक्शनल एक्शन कहते हैं या रेशनल एक्शन कहते हैं, या तार्किक क्रिया जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, दिस एक्शन डन कंस्ट्राइड द डिस्क्रिमिनेटली बाय द पर्सन, इट्स आल्सो कॉल्ड गोल ओरिएंटेड एक्शन। ये तार्किक क्रिया क्या होती है, हमेशा क्या होती है, ये गोल ओरिएंटेड, लक्ष्य प्रधान होती है। वर्तमान समाज में जब हम कोई कार्य करते हैं तो गोल को निर्धारित करते जैसे हमने कोई इंडस्ट्री लगाई तो इंडस्ट्री में कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, क्या इसका क्या कहते हैं, इसमें कितने लेबर चाहिए, है ना, सारा गणित करके, है ना, लक्ष्य को निर्धारित करके हम एक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे सिविल सर्विस का अगर हम एग्जाम दे रहे हैं तो एक लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे कि कैसे कैसे हम इसका प्रिपरेशन करेंगे, कैसे हम प्री क्रैक करेंगे, कैसे मेंस क्रैक करेंगे, इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे, फिर हम आईएएस बन जाएंगे। तो कहने का मतलब गोल ओरिएंटेड, है ना, मतलब
ये जो तार्किक क्रिया है हमेशा समझबूझ के वो तर्क के माध्यम से वर्तमान सोसाइटी में ये जो रेशनल एक्शन है, जो रेशनल एक्शन है वर्तमान सोसाइटी में यानी प्रेजेंट सोसाइटी में ये पाई जाती है ना। तर्क प्रधान है इसका, है ना, तार्किकता रेशनैलिटी इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मैक्स वेबर ने रेशनल एक्शन कहा है या डायरेक्शनल एक्शन कहा है या तार्किक क्रिया हिंदी में। ठीक है, रिलीजियस एक्शन वेरेशनल एक्शन, है ना, या इसको कहते हैं धार्मिक क्रिया या वेरेशनल एक्शन। ठीक है बेटा, क्रिया धार्मिक प्रधान होती है, रिलीजियस प्रधान होता है इसमें। जो नैतिक क्रिया धार्मिक आधार पर की जाए, जो धर्म के आधार पे हो। कहने का मतलब कोई ऐसा हम कार्य करें जो नैतिकता के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, है ना। जैसे हमारा धर्म कैसा, उस आधार पे हम कोई एक्शन करें, पूजा पाठ करें, है ना। जो भी धर्म प्रधान जो क्रिया है उसके आधार पे हम कोई एक्शन करते हैं, है ना। कि भाई जैसे मान लीजिए हमने पूजा पाठ कर दी और क्या कहते हैं हमारा धर्म कैसा है, किसी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, तो हम पंडित आता है उससे बात करते हैं, वो फिर शुरू करता है अपनी जो ब्राह्मण की जो भी जो हमारी कल्चर है उसके अकॉर्डिंग वो पूजा पाठ स्टार्ट करता है ना। तो कहने का मतलब रिलीजियस प्रधान होता है ना। अनैतिक कार्य इसमें नहीं बताया जाता, ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग जो हमारी संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग वर्ड की जो भी जिसका भी अपना कल्चर है, गॉड है, चाहे ईसाई हूँ, चाहे वो बुद्धिस्ट हूँ, चाहे हिंदू हूँ, उनके अकॉर्डिंग जो भी धार्मिक ग्रंथ में लिखा होगा उस अकॉर्डिंग वो समाज सोसाइटी को ऐसी क्रिया वो करेंगे। जैसे हमारी सोसाइटी है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता तुल्य है, इसके अकॉर्डिंग हम एक्शन करते हैं कि कोई अतिथि आया तो उसके सम्मान में हम अपना सारा कुछ बिछा देंगे, भाई हम आपकी सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे, आपसे ठीक से पेश आएंगे, है ना। और कोई भी अगर विश्व का आदमी हमारे इंडिया में आता है तो वो क्या है, हमारा एक परिवार है उसकी तरह। तो रिलीजियस सबका अलग अलग होता है, भाई ईसाई अपने अलग ढंग से मनाएंगे, है ना, सबका मतलब अलग अलग कल्चर है। तो उसमें मैक्स वेबर कहते हैं कि रिलीजियस एक्शन आर वेरेशनल एक्शन, है ना। इसमें क्या होता है, धार्मिक होता है, रिलीजियस होता है। ठीक है, एफेक्चुअल एक्शन इज मोटिवेटेड बाय एफेक्चुअल एक्शन, है ना। एफेक्चुअल मतलब होता है इमोशनल, भावनात्मक क्रिया, है ना। भावनात्मक क्रिया होती है जहां पे प्रेम, घृणा, हेट, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मेन हमारा जो माइंड है उसमें इफेक्चुअल एक्शन तब करता है जैसे प्रेम, माता का अपने चाइल्ड के प्रति प्रेम कैसा है, आप अपने देश से कैसे प्रेम करते हैं, है ना। अब माँ हस्बैंड वाइफ का कैसा प्रेम है ना। मतलब माता का, मदर का चाइल्ड से, अपने लड़के से कैसा प्रेम है, वो भावना प्रधान, उससे बात करती है, दोनों एक दूसरे की भाषा को समझते हैं, इंटरेक्ट करते हैं दोनों, है ना। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एफेक्चुअल एक्शन का, इमोशनल एक्शन का, है ना। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, है ना, कैसे इमोशन एक दूसरे से आदान प्रदान होते हैं, है ना, वो इसके अंतर्गत आता है एफेक्चुअल एक्शन, सामाजिक क्रिया। ये बात करते हैं मैक्स वेबर साहब। लास्ट में मैक्स वेबर ने जो बताया है वो ट्रेडिशनल एक्शन यानी परंपरागत क्रिया, है ना। पहला तार्किक क्रिया, दूसरा धार्मिक क्रिया, तीसरा भावनात्मक क्रिया, चौथा है परंपरागत क्रिया जिसे कहते हैं ट्रेडिशनल एक्शन। ट्रेडिशनल एक्शन वो होता है जो हमारे कस्टम पे, प्रथा पे आधारित हो, जो हमारे आइडियल टाइप पे आधारित हो, जो हमारे ट्रेडिशन पे आधारित हो, वो क्या होता है, वो हम कहते हैं परंपरागत क्रिया। जैसे दीपावली आती है तो दीपावली में हम कैसे दिए जलाते हैं, कैसे एक दूसरे लोग आते हैं तो अपना एक व्यवहार दूसरे व्यवहार को देख के कैसे प्रभावित होता है। मतलब जैसे हम जाते हैं घर में, आज दीपावली है तो बड़ा हर्षोल्लास के साथ मदर, फादर और अदर जो हमारे मित्रगण हैं उससे हम मिलते हैं। दशहरे में हम लोग क्या कहते हैं, मिलते हैं। ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से जो चीज़ें चली आ रही, होली, दीपावली, दशहरा बहुत अच्छा उदाहरण है। आइडियल का मतलब जो आदर्श हैं हमारे, है ना, जो आदर्श हैं, जैसे हम राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, या जो भी हमारे कुल देवता हैं जो परंपरागत रूप से पूजे जा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हम जब भी कोई क्रिया करते हैं तो आता है ट्रेडिशनल एक्शन। यानी कि जो हमारा लोकाचार, जो फोक वेज, मोर वेज, रूढ़ियाँ,
जो हमारी हैं, जो ट्रेडिशनल परंपरा है, जो कस्टम्स हमारे हैं, जो चले आ रहे हैं, है ना, वो सब ट्रेडिशनल एक्शन में आएंगे, परंपरागत क्रिया में आएंगे। क्या है ट्रेडिशनल एक्शन? भाई लोकाचार, जैसे हम किसी को देख के उठ जाते हैं, उसका पैर छूते हैं, ये लोकाचार तो हमारा है ना। कस्टम क्या है ना, ये हम बताते हैं कि कस्टम क्या है। जो जैसे मान लीजिए हमारे कस्टम में लिखा है कि भाई दीपावली है, दीपावली में हम क्या करते हैं, दीप जलाते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो आइडियल क्या है? आइडियल आदर्श हमें सिखाया जाता है, कोई बड़ा आए तो उसका पैर छू, है ना, सम्मान करो बड़ों का, है ना, लोगों से कायदे से मिलो, है ना, तो कहने भाईचारे की भावना रखो, सदा सत्य बोलो, हिंसा ना करो, ये सब आइडियल है। तो ये ट्रेडिशनल रूप से हमारे इंडियन सोसाइटी में पाया जाता है। हर सोसाइटी का अपना एक ट्रेडिशनल एक्शन होता है, तार्किक क्रिया होती है। चूँकि हम इंडिया के हैं तो इंडिया के जो ट्रेडिशनल हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो मैक्स वेबर ने ये तार्किक क्रिया की बात की और उन्होंने 4 प्रकार की क्रियाओं की बात की, जैसा मैंने बताया। और ये 4 प्रकार की क्रिया ही अगर कोई समझ जाएगा तो सोशल एक्शन को भली प्रकार समझ जाएगा। सोशल एक्शन को समाजशास्त्र की केंद्रीय वस्तु मानते हैं मैक्स वेबर साहब, है ना, ठीक है। और सोशल एक्शन तभी होता है जब जो कोई कर्ता व्यवहार करता है तो दूसरा कर्ता उस व्यवहार से प्रतिक्रिया करता है, रिफ्लेक्ट करता है, तभी वो सोशल एक्शन के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो अब अगले में हम टालकाट पार्सन्स के बारे में बात करेंगे कि टालकाट पार्सन्स ने सोशल एक्शन के बारे में क्या बात की है। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कर दे, फ़ोन कर ले, ठीक है बेटा। थैंक यू। और